आ गए वापस। चलो आ ही गए हो तो आज एक कहानी सुनाता हूँ। तो ये कहानी है उस टाइम की जब अपने मैंशन पे एक काफी बड़ा बॉम्ब गिरा था, जिसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब कुछ अपना खो दिया था। सारे अपने रॉयल फैमिली के सिक्योरिटी गार्ड्स मारे गए, अपने काफी दोस्त क्रिटिकल हालत में पहुंच गए और माइकल ने तो ऑलमोस्ट अपनी लाइफ खो दी थी। लेकिन आपको याद होगा अपने उस मैंशन पे वो गोल्ड के कंटेनर्स रखे हुए थे जिनमें हम लोग काया परिको का गोल्ड भर कर लेकर आए थे। और क्योंकि अपने मैंशन पे ऑलमोस्ट सभी कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, तो सिंपल सी बात है वो जो गोल्ड वहां पर था वो भी जलकर राख हो गया होगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि वो गोल्ड अभी भी अपने मैंशन के टुकड़ों के नीचे है? तो फिर से स्वागत है आप सभी का एक और GTA 5 की गेम प्ले वीडियो के अंदर। एंड गाइस, अगर आप लोगों ने अपना लास्ट वाला एपिसोड देखा होगा तो आप सभी को याद होगा लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने अपने मैंशन पे एक काफी बड़ी पार्टी रखी थी, जिसके बीच में मुझे अपने कॉन्ट्रैक्टर का फोन आया और उसने मुझे फोन करके बताया कि उसे अपने वाइनवुड मैंशन के डेब्रिस के नीचे एक काफी अजीब चीज देखने को मिली है। और जैसे मैं वहां पर पहुंचा, मैंने देखा कि उसी जगह पर जहां पर हम लोगों ने अपने कंटेनर्स को रखा हुआ था वहां पे गोल्ड की ब्रिक्स रखी हुई हैं। तो क्या इसका मतलब है कि वो गोल्ड 6-7 बिलियन डॉलर्स का, जो कि हम लोग सोच रहे थे कि जलकर पिघल गया होगा, राख हो गया होगा, वो अभी भी अपने वाइनवुड मैंशन के टुकड़ों के ठीक नीचे है। वो तो हमें आज के इस एपिसोड में पता चलने वाला है। बट उससे पहले आप लोग जल्दी से जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आज के एपिसोड का लाइक टारगेट है पूरे के पूरे 17,000 लाइक का। तो फटाफट से जाओ लाइक के बटन को तोड़ दो, और अगर मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑलराइट, तो हम लोग अपने गेम के अंदर वापस आ चुके हैं एग्जैक्टली उसी जगह पर जहां पर हमें लास्ट एपिसोड में अपने वाइनवुड मैंशन के नीचे गोल्ड ब्रिक्स की झलक देखने को मिली है। एग्जैक्टली उसी जगह पर जहां पर गाइस हम लोग अपने कायो पेरिको वाले गोल्ड कंटेनर्स लेकर आए थे। और ये चीज मेरे लिए इतनी खुशी की बात थी ना, मतलब वो मैंशन जहां पर मैंने सोचा था कि ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, बट नहीं, माइकल का रीबर्थ हुआ। हम लोगों ने लिटरली सारी चीजें फिर से स्क्रैच से लाकर खड़ी करी। और कल पार्टी के बीच में मुझे अपने कॉन्ट्रैक्टर ने फोन करके बताया कि यहाँ पर से कुछ गोल्ड ब्रिक्स देखने को मिली हैं। इसका मतलब है कि शायद गाइस जो गोल्ड का कंटेनर था वो इस डिस्ट्रक्शन में पिघला नहीं था। मुझे लगा था कि भाई उससे पूरे बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में जितना भी अपना गोल्ड था चलकर राख हो चुका होगा। लेकिन देखा जाए तो ये बात थोड़ी सी सेंस बनाती है, क्योंकि आपको याद होगा जो बॉम्ब था वो घर के बीचों बीच वाले पोर्शन में गिरा था। माइकल भी टावर के नीचे आ गया था, और जो बास्केटबॉल वाला एरिया है, ध्यान से देखो, इसकी जमीन अभी भी स्टेबल है। तो शायद बॉम्ब का इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं हुआ था, बट फॉर श्योर अपने मैंशन पर हुआ था। मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि जो अपना एक गोल्डन पैंथर स्टैचू मैंशन के अंदर था कहीं वो भी सेफ हो सकता है, लेकिन नहीं यार, क्योंकि बॉम्ब को मैंशन के ठीक ऊपर गिराया गया था। तो इसका मतलब है गोल्डन पैंथर स्टैचू तो वापस नहीं आ पाएगा। बट क्योंकि अपना बास्केटबॉल कोर्ट सेफ है और नीचे गोल्ड की ब्रिक्स दिख रही हैं, इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ, वो गोल्ड अभी भी अपने से मैंशन के डेब्रिस के नीचे है। साथ ही में गाइस ये न्यूज इतनी क्रेजी थी कि यहाँ पर अपने जितने भी वर्कर्स इस मैंशन की क्लीनिंग पे काम कर रहे थे, मैंने सबको बोल दिया कि भाई इसे पूरे एरिया की इन्वेस्टिगेशन करो, छानबीन करो। और छानबीन के बीच में हमें एक और क्रेजी चीज मिल चुकी है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सीधा आप लोगों को डायरेक्टली नीचे वाली साइड में चलकर दिखाता हूँ कि एक्जैक्टली हमें क्या मिला है। तो चलो गाइस, फटाफट से मैं नीचे वाली साइड में आ चुका हूँ। वहां पर अभी आप लोग देख सकते हो अपने जितने भी वर्कर्स वगैरह हैं वो एक बहुत बड़ी सी चट्टान को काटने की कोशिश कर रहे हैं। वेल्डिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, सभी चीजों का यूज हो रहा है। इनफैक्ट जो अपना कॉन्ट्रैक्टर है वो भी वहीं पर खड़ा हुआ है। तो गाइस मैं अब एग्जैक्टली बताता हूँ कि हुआ क्या। दरअसल जब हम लोग इन सारी गोल्ड ब्रिक्स की छानबीन करवा रहे थे अपने वर्कर से, तो उन्हें अपने घर के बगल वाली साइड में एक चट्टान के नीचे एक पूरा कंटेनर फंसा हुआ मिला है। और अगर ध्यान से देखोगे भाई, ये वही कंटेनर है जो कि हम लोग कायो पेरिको से लेकर आए थे। बट एक सेकेंड, आगे बढ़ने से पहले मेरे पास तुम सभी के लिए एक गुड न्यूज है। इंडिया को फाइनली एक बेटर अल्टरनेटिव मिल चुका है GeForce Now का एंड क्लाउड। ये इंडिया का एक लौता क्लाउड गेमिंग सर्विस है जहां पर आपको RTX 5070 का सपोर्ट देखने को मिलता है। मतलब हाई एंड गेमिंग, वो भी बिना कॉस्टली पीसी के। और सबसे बड़ी बात, प्लान स्टार्ट होता है सिर्फ 199 से। एंड क्लाउड की सबसे अच्छी बात ये है कि ये ऐप आपको ऑलमोस्ट सारे ही प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाता है। चाहो तो एंड्रॉइड फोन पे खेलो, या फिर विंडोज पीसी पे, या फिर डायरेक्टली ब्राउजर से macOS पर। फोन पर इसे यूज करने के लिए आप लोग डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाके एंड क्लाउड सर्च कर सकते हो, और अगर ब्राउजर पे यूज करना चाहते हो तो वो आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पे जाकर कर सकते हो। यूज करना भी बहुत आसान है। बस ऐप को खोलो, लॉग इन करो और
कनेक्ट का बटन दबाओ और फिर आप अपने वर्चुअल पीसी के अंदर आ जाओगे। बाकी प्लेटफॉर्म पे भी आप सेम तरीका यूज कर सकते हो। यही तो सबसे क्रेजी बात है, आपके पास कितने छोटा डिवाइस क्यों ना हो, आप कहीं पर से भी इनकी एंड क्लाउड की गेमिंग सर्विस को एक्सेस कर सकते हो। और हाँ, एक और बात, इनका एंड्रॉइड टीवी ऐप भी जल्द आने वाला है। और क्योंकि इनके सर्वर्स नोएडा में है तो लेटेंसी बहुत ही कम देखने को मिलती है, मतलब कि बिल्कुल ही स्मूथ गेम प्ले। और चाहे आप कीबोर्ड, माउस या फिर गेम पैड कनेक्ट करो, सब कुछ ही आउट ऑफ द बॉक्स काम करता है। और ये सिर्फ गेमिंग तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप वीडियो एडिटिंग जैसे हैवी टास्क भी कर सकते हो। आफ्टर ऑल यहाँ पे आपको एक पूरा पीसी चलाने को मिल रहा है। सोच कर देखो, सिर्फ 199 रुपीज में ये लोग 2 लाख के गेमिंग पीसी वाली सर्विस दे रहे हैं। और गाइस, ये सर्विस चल रही है बाय एंटी स्पोर्ट, जो कि इंडिया के सबसे बड़े गेमिंग पेरिफेरल्स ब्रांड में से एक है। तो अब टाइम आ चुका है अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। चेक आउट एंड क्लाउड्स टुडे। मेरा शक सही था, अभी तक इन सारे वर्कर्स को कोई आइडिया नहीं कि इस कंटेनर के अंदर एग्जैक्टली गोल्ड है या फिर क्या, बट फॉर श्योर ये वही कंटेनर है। एग्जैक्टली रेड कलर का है, लेकिन भाई बस हमें अभी तक एक ही कंटेनर मिला है। साथ ही में अभी वो वाली जो साइड है जहाँ पर हमें गोल्ड ब्रिक्स मिली है, उसकी चेकिंग करना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर लिटरली बहुत सारे चट्टान है। बट अच्छी बात यह है कि इस एरिया की इन्वेस्टिगेशन के बीच में भाई हमें एक कंटेनर तो मिल चुका है। तो शायद मेरी वो बात सही है, जो बास्केटबॉल कोर्ट था जहाँ पर अपने 4 गोल्ड के कंटेनर्स रखे हुए थे, उस पे इतना ज्यादा बॉम्ब का इम्पैक्ट नहीं था। बट हाँ, क्योंकि जमीन वगैरह पूरी की पूरी खिसक गई थी, तो कंटेनर भाई एक चट्टान के नीचे के पूरा जमीन में फंस चुका है और धंस चुका है। तो इस टाइम पे अपने वर्कर्स भाई लगे हुए इस पूरी की पूरी चट्टान को काटने के लिए। बस एक बार ये चट्टान कट गई ना, तो अपना गोल्ड वाला जो कंटेनर है बाहर आ जाएगा। बट एट द सेम टाइम अपने कॉन्ट्रैक्टर को समझ में आ चुका है कि भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो कि माइकल के बहुत काम का है। और क्योंकि वहां पर गोल्ड ब्रिक्स हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर भी और गोल्ड हो सकता है। तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर को कह दिया कि भाई देख, तू सही समझ रहा है, लेकिन क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बात ज्यादा लोगों को पता चले, मैंने कह दिया कि यहाँ से कोई भी वर्कर तब तक घर नहीं जाएगा जब तक सारे एरिया की चेकिंग नहीं हो जाती है और एटलीस्ट ये वाला जो कंटेनर फंसा पड़ा है बाहर नहीं निकल जाता। तो ये कह रहा है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, कानों कान किसी को खबर नहीं चलेगी। और इसके जो वर्कर्स हैं इसके लिए लॉयल हैं, तो हाँ, डरने की ज्यादा बात नहीं है सिवाय एक बंदे के। दरअसल गाइस एक वर्कर है जो कि भाई थोड़ा वीक है मेंटली, तो हाँ वो थोड़ा ज्यादा डर गया है। उसे लग रहा है कि अगर गलती से एफआईबी या फिर पुलिस वालों को पता चल गया कि यहाँ पर गोल्ड मिला है, गोल्ड का एक कंटेनर पूरा फंसा पड़ा और ये वर्कर्स उस पे इलीगली काम कर रहे हैं, तो ये जेल चला जाएगा। फिलहाल भाई जो उसके 2 दोस्त वर्कर्स वगैरह हैं वो उसे समझा रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, जिस बंदे के लिए हम लोग काम कर रहे हैं ये कंटेनर एग्जैक्टली उसी का है, यानी कि माइकल का। साथ ही में भाई मैंने उस बंदे को कह दिया कि देख तू जेल की टेंशन मत ले, पुलिस तेरा कुछ नहीं करेगी। एटलीस्ट जब तक अपना पुलिस कमिश्नर दोस्त है और मिलिट्री कर्नल भी, उसके पास भी भाई वही कायो पेरिको के गोल्ड कंटेनर्स हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने उसके साथ में पार्टनरशिप करी थी। बट ये बंदा फिलहाल काफी ज्यादा डर चुका है और कह रहा है कि भाई किसी भी केस में हमें पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए इससे पहले कि वो हम सभी को जेल में डाल दें। और इस बंदे के डर के चक्कर में मैंने भाई अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया है, जब तक अपना कंटेनर बाहर नहीं आ जाएगा तब तक किसी भी बंदे को यहाँ से जाने नहीं देना है। खैर ठीक है गाइस, अब बस वेट है उस कंटेनर के बाहर आने का। इस चट्टान को कटने में भाई कितना टाइम लगेगा पता नहीं, बट एक काम करते हैं, वर्कर से अपने कॉन्ट्रैक्टर से अपने बात करते हैं और मैं एक बार पूछकर देखता हूँ कि भाई मुझे एक बार टाइमिंग बता कि एक्जैक्टली कब तक ये जो चट्टान है कटेगी और जो अपना कंटेनर है वो बाहर आ सकता है। चलो गाइस, अभी मेरी बात अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ में हो चुकी है और ये इस टाइम पे कह रहा है कि माइकल वैसे तो हम लोग ना अपने सारे के सारे बेस्ट टूल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, वेल्डिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, हैमर, जो कुछ हो सकता है इस चट्टान को जल्दी से जल्दी काटने के लिए। बट तुम अज्यूम कर सकते हो कि इस काम में 20 से 25 मिनट लग सकते हैं, तब तक तुम्हारा एटलीस्ट जो एक कंटेनर है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे 20-25 मिनट का टाइम देते हैं। बाकी भाई मैं ना अपनी गाइस पूरी की पूरी मैंशन की पार्टी छोड़कर आया था, सुबह के 5:30 बज रहे हैं भाई। मुझे ना वैसे पार्टी में लौटना है, बट एक काम करते हैं, इस कंटेनर को ना गाइस अगर एक बार बाहर आ गया ना, निकाल कर किसी सेफ जगह पर पहुंचाना पड़ेगा। तो जब तक ये लोग इसे चट्टान को काट के इस कंटेनर को बाहर निकालने वाले हैं, मैं काम करता हूँ। मेरे ख्याल से गाइस मुझे ना एक फ्लैट बेड वाले ट्रक का इंतजाम करना पड़ेगा, जिसपे हम लोग अपने इस कंटेनर को रख के यहाँ से कहीं सेफ जगह पर पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स वगैरह को भी पता चले कि हाँ उस कंटेनर के अंदर कितना एग्जैक्ट गोल्ड है। तो चलो, सुबह के 5:30 बज रहे हैं, तो इस टाइम पे एक ट्रक मिलना मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, मैं यहाँ पर भाई सेकंड रॉयल फैमिली के बिजनेस पार्टनर की गाड़ी को लेकर आया था। वो बंदा लिटरली अपनी पार्टी में बैठकर सोच रहा होगा कि उसकी गाड़ी कहाँ गई। खैर अभी कुछ नहीं कर सकते, इमरजेंसी में अपने कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे बुला लिया था और भाई मैं खुश हूँ कि उसने बुला लिया था, क्योंकि ये एक बहुत तगड़ी गुड न्यूज है। जितना मुझे याद है उन सारे कंटेनर्स में कम से कम मिला के 6-7 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड था और हमें एक कंटेनर तो मिल चुका है, कुछ और मिल गया ना
भाई लाइफ एकदम सेट होने वाली है। वैसे भी है बट और थोड़ी हो जाएगी तो क्या ही दिक्कत है। तो चलो गाइस जल्दी से लॉस सैंटोस की सड़कों पर निकलते हैं। सुबह 5:30 बजे हम लोग एक ट्रक ढूंढने जा रहे हैं। थोड़ा मुश्किल होगा बट इम्पॉसिबल तो नहीं। तो लेट्स गो भी जल्दी से अपनी गाड़ी को भगाते हैं, निकलते हैं और एक ट्रक का इंतजाम करके आते हैं। चलो गाइस फिलहाल मैं मर्सिडीज को लेकर फाइनली उसी कंस्ट्रक्शन साइट के पास में पहुंचने वाला हूँ जहाँ पर रेंट पे ट्रक वगैरह मिलते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मुझे पता चला है कि ये गाड़ी सेकंड बिजनेस पार्टनर की है, मैं से कुछ ज्यादा ही रफ चला रहा हूँ। क्या ठीक है, अभी कैसे हम लोग जल्दी से पहुंचते हैं। और वेट भाई, जैसा कि हम लोगों ने सोचा था सुबह के 5:30 बज रहे हैं भाई, लिटरली सनराइज भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी ट्रक नहीं है यार। अगर ऐसे चलता रहा तो दिक्कत हो जाएगी। वेट भाई, यहाँ पे अभी भी वर्कर्स तो खड़े हैं, तो मेरे ख्याल से एक ट्रक तो होना चाहिए। एक सेकेंड गाइस, मुझे ना वहां पर सामने वाले साइड में एक खाली फ्लैट बेड ट्रक दिख चुका है। बट वेट भाई, मेरे ख्याल से यहाँ पर ना नाइट शिफ्ट वाले वर्कर्स हैं, तो फिलहाल तो ये लोग मुझे अपना ट्रक देंगे नहीं। बट इस टाइम पे जो ट्रक है भाई वो मुझे ना एक बहुत ही जरूरी काम के लिए चाहिए। तो लेट्स गो, इससे पहले कि इन्हें पता चले फटाफट से भाई हम लोग दौड़ कर जाते हैं और चुपचाप उसे चुरा के यहाँ से निकल लेते हैं। लेट्स गो, फटाफट से मैं इनके ट्रक में बैठता हूँ। ऑल राइट, अभी तक भाई इनको आइडिया नहीं है कि जो इनका ट्रक है वो कोई इनका वर्कर नहीं बल्कि एक दूसरा ही बंदा लेकर जा रहा है। तो चलो गाइस अभी जल्दी से इनके ट्रक को लेकर फटाफट से निकलते हैं सीधा अपने वाइनवुड मैंशन के लिए। वहां पर जाकर देखते हैं कि वो जो कंटेनर है अपने कॉन्ट्रैक्टर ने अभी तक निकाला है फिर नहीं। क्या ठीक है, बस एक बार उसको लेना है यहाँ पे और फिर मुझे ना एक जगह पर जाना है। वेट भाई, रात के टाइम पे ना लोग गाड़ी अलग ही चलाते हैं। क्या ठीक है, इससे पहले कोई ऑटो के फटाफट से इस ट्रक को भगाते हैं और निकलते हैं सीधा अपने वाइनवुड मैंशन के लिए। तो चलो गाइस, फाइनली मैं अपना फ्लैट बेड ट्रक लेकर अपने वाइनवुड मैंशन पे वापस से आ चुका हूँ। वैसे तो यार देखो, अपने मैंशन की हालत देखकर काफी खराब लगता है, बट क्योंकि अभी यहाँ पर गोल्ड मिला है अंदर से एक अच्छी फीलिंग आ रही है। वैसे भी गाइस आपको याद होगा, हम लोग अपने वाइनवुड मैंशन को रीबिल्ड करवाने की कोशिश कर रहे थे और उस बीच में ये गोल्ड मिला है। तो हाँ, क्रेजी चीज तो है। बाकी एक सेकेंड भाई, सामने सनराइज होना शुरू हो चुका है और अपने मैंशन पे भी भाई काफी गेस्ट वेट कर रहे होंगे अपने पार्टी में। रुको यार, उतना टाइम नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ गाइस सीधा इस ट्रक को यहाँ पर साइड से लेकर जाने की। दूसरी तरफ में तो वैसे भी रास्ता नहीं है। वेट भाई, ट्रक उल्टा ना हो जाए गलती से। ऑलराइट, फाइनली मैं अपने ट्रक को लेकर आ चुका हूँ। दरअसल मैं नहीं चाह रहा जल्दबाजी के चक्कर में कुछ और दिक्कत हो जाए। एक सेकेंड भाई, देखकर लग रहा है कि गाइस अपने जो वर्कर्स हैं उन्होंने काम कर दिखाया है। और ऑलराइट, एक जो अपना कंटेनर था उसे फाइनली इन लोगों ने बाहर निकाल दिया है। क्या बात है। चलो ठीक है, अभी देखते हैं कि अपने जो वर्कर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं। वेट गाइस, इन लोगों ने बास्केटबॉल कोर्ट की जो नीचे वाली दीवार है शायद वहां पे एक होल बनाना शुरू कर दिया है। मुझे ना इन लोगों का प्लान समझ में आ चुका है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, बास्केटबॉल कोर्ट के नीचे हमें कुछ गोल्ड ब्रिक्स मिली है, बट डायरेक्टली वहां पर जाना पॉसिबल नहीं है और काफी रिस्की भी है। तो ये लोग यहाँ पर से एक टनल जैसी बना रहे हैं और उसमें से शायद उस गोल्ड की इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करेंगे। क्या ठीक है, मैं अपना कॉन्ट्रैक्टर को बोलता हूँ कि देख भाई, मैंने अपने साथ में एक फ्लैट बेड लेकर आ चुका हूँ, बस जल्दी से इस कंटेनर को इस ट्रक के ऊपर चढ़वाते हैं और उसके बाद मुझे गाइस एक सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर हम लोग इस कंटेनर को ले जाकर चेक जरा करवा सकते हैं। डन गाइस, तो अपना ये काम भी यहाँ पर हो चुका है। कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर से फिलहाल बात करके हम लोगों ने अपने कंटेनर को फाइनली फ्लैट बेड ट्रक के ऊपर ठीक तरीके से अटैच करवा दिया है। साथ ही में मैंने अपने कॉन्ट्रैक्टर से कह दिया है कि फिलहाल मुझे यार अपने मैंशन पे एक पार्टी में गेस्ट्स को अटेंड वगैरह करने के लिए जाना है, तो हाँ निकलना पड़ेगा। बट जैसे ही गाइस ऐसे कोई और कंटेनर वगैरह मिलेगा ये मुझे फोन करके बता देगा। बाकी भाई काम तो जोरों शोरों से चल रहा है। मुझे एक उम्मीद थी कि शायद हमें गोल्डन पैंथर स्टैचू मिल सकता है, बट मेरे ख्याल से उस उम्मीद को रखने का कोई फायदा नहीं है। क्या ठीक है, जो है सो है। अभी के लिए हमें जो मिल गया है उससे खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमें लगा था कि ये कंटेनर भी हाथ से जा चुका है, बट चलो इन दी एंड मिल गया, वो सारा बड़ी बात है। तो लेट्स गो गाइस, अभी जल्दी से इस वाले गोल्ड के कंटेनर को लेकर हम लोग जाने वाले एक ऐसी जगह पर जो कि मुझे शायद मिलिट्री कर्नल ने एक काफी टाइम पहले बताई थी। मैं एग्जैक्टली किस जगह की बात कर रहा हूँ बताता हूँ। कर्नल ने नहीं बताई थी, बट मुझे पता है कि कर्नल के पास उस जगह का एक्सेस है। आफ्टर ऑल मिलिट्री कर्नल अपना दोस्त है यार, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी चीज के लिए मना करेगा। तो चलो गाइस, अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं उसी सीक्रेट लोकेशन पर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली हम लोग इस कंटेनर को कहाँ पर रखने वाले हैं। तो चलो गाइस, फाइनली मैं अपने इस ट्रक को लेकर उस लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सीक्रेट लोकेशन है और जहाँ पर हम लोग अपने इस कंटेनर को सेफली रख सकते हैं। वैसे अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं अपने उस पलीटो मैंशन की बात कर रहा हूँ, तो नहीं, वो वैसे भी लॉस सैंटोस से काफी दूर है, तो हाँ उस मैंशन का आप लोग उतना यूज नहीं करते। बट मैं एग्जैक्टली जिस चीज की बात कर रहा हूँ वो एक फार्म हाउस है जो कि लॉस सैंटोस के मिलिट्री बेस वालों का है। वहां पर वो लोग फूड वगैरह स्टोर करके रखते हैं, बट काफी टाइम से ये यूज नहीं हो रहा है। ये देखो, इसका नाम है सांकुडो ग्रेन ग्रोवर्स।
अब एग्जैक्टली मिलिट्री बेस वाले बंदे से कितना यूज करते हैं कितना नहीं पता नहीं, बट अभी के लिए ये अपने कंटेनर के लिए यूज होने वाला है। वेट भाई, यहाँ पे तो कुछ एनिमल्स वगैरह भी हैं, बेचारे सोच रहे होंगे कि मैं एग्जैक्टली खाना लेकर आऊँ या फिर क्या, बट नहीं माते, रुक जाओ यार, एक सेकंड रुको। यहाँ पे ना जैसे ही मैंने हॉर्न बजाया भाई ये सारी गाय वगैरह भागना शुरू हो चुकी हैं। लेट्स गो गाइस, टाइम आ चुका है अभी जल्दी से जो अपना कंटेनर वाला ट्रक है उसे यहाँ पर सेफ तरीके से पार्क कर देने का। और मैं सोच रहा हूँ क्या मुझे एक बार से खोल कर देख लेना चाहिए कि एग्जैक्टली इसके अंदर कितना गोल्ड है। वैसे दिक्कत की बात यह है कि फिलहाल मेरे पास गाइस वो टूल्स नहीं है जिसका यूज करके मैं इसे खोल सकता हूँ, लेकिन भाई कंटेनर तो ये वही है जो कि अपने कायो परिको से हम लोग लेकर आए थे। बस कुछ और कंटेनर मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा। एक सेकंड रुको, मैं ना जरा फोन करता हूँ अपने बॉडीगार्ड को, पूछ कर देखता हूँ कि भाई पार्टी का क्या हाल हुआ है। तो चलो गाइस, अभी मेरी बात अपने बॉडीगार्ड के साथ में हो चुकी है। मैंने यहाँ पर उसको बता दिया कि मैं एक इमरजेंसी के चलते थोड़ा अर्जेंटली पार्टी छोड़कर बाहर आ गया था, और इस टाइम पे बॉडीगार्ड कह रहा है कि माइकल वैसे जो रॉयल फैमिली के हायर अप्स थे वो तो ऑलमोस्ट सारे के सारे जा चुके हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो लोग बहुत सारा टाइम पार्टी को नहीं दे सकते थे, बट पार्टी में सभी ने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा। इनफैक्ट तुम अगर अभी भी आओगे तो अभी भी बहुत सारे गेस्ट तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। जल्दी से मैंशन पर आओ और पार्टी का मजा उठा लो। ऑलराइट, तो लग रहा है कि गाइस वैसे जो रॉयल फैमिली के हायर अप्स अपने लिए आए थे सारे के सारे जा चुके हैं, बट अभी भी काफी लोग पार्टी के लिए हैं। वेट, यहाँ पे ना गाइस एक रेड कलर की सेडान खड़ी हुई है। फटाफट से इस वाली गाड़ी को लेकर हम लोग निकलते हैं सीधा अपने ट्रॉपिकल विला मैंशन पे। वैसे भी हम लोग अभी पलीटो के पास में है और जो सैंडी शोर्स का रास्ता है वो इस हाईवे से ज्यादा दूर नहीं है। तो चलो जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को भगाता हूँ। फिलहाल गाइस जो अपना गोल्ड का कंटेनर है एक जो हमें मिला है वो मैंने सेफ तरीके से रख दिया, बाद में इसको खुलवा कर चेक कर लेंगे। बस जो अपना कॉन्ट्रैक्टर है वो मुझे फोन करके गुड न्यूज दे देना कि उसे और कंटेनर्स मिल चुके हैं, तो यार सच में मजा आ जाएगा। बट चलो जल्दी से इस वाली गाड़ी को भगाते और निकलते हैं सीधा अपने ट्रॉपिकल विला मैंशन के लिए। जाकर देकर आते हैं कि भाई वो जो पार्टी है उसमें भी और कितने गेस्ट रह गए हैं। ऑलराइट, तो फाइनली मैं अपनी चोरी की गाड़ी को लेकर अपने ट्रॉपिकल विला मैंशन पे पहुंचने वाला हूँ। और वो देखो गाइस जो फायरवर्क्स अपने मैंशन के अभी भी चल रहे हैं, मतलब हाँ भाई पार्टी अभी भी ऑन है। जैसे कि अपने बॉडीगार्ड ने बताया रॉयल फैमिली के हायर अप्स जा चुके हैं, बट कुछ गेस्ट अभी भी अपने घर पर हैं, और इनफैक्ट काफी ऐसे गेस्ट हैं जिन्हें हम लोगों ने नहीं बुलाया था। मेरे ख्याल से और फ्रैंकलिन वगैरह के दोस्त आ चुके होंगे। क्या ठीक है, पार्टी में सब एंजॉय कर रहे हैं, वो सारा अच्छी बात है। लेट्स गो गाइस, फाइनली हम लोग अपनी पार्टी में वापस एक बार पहुंच चुके हैं। और ये देखो यहाँ पे रॉयल फैमिली के हायर अप्स की जितनी भी गाड़ी थी। वेट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो लैम्बोर्गिनी उरुस है ये तो अंडर वाटर माफिया की है ना। एक सेकंड भाई, उसे तो मैंने बुलाया भी नहीं, शायद बॉडीगार्ड उसी की बात कर रहा था। पक्की बात है ट्रैवर या फिर फ्रैंकलिन और लमार किसी एक ने अंडर वाटर माफिया को बुला लिया है। ये देखो ये उसी के लैम्बोर्गिनी उरुस है भाई। मैं इसका कलर और जिस तरीके से बिल्कुल क्लीन नहीं है वो देख के पहचान चाहता हूँ। बाकी इसके अलावा मुझे यहाँ पे कैप्टन की लैम्बोर्गिनी दिख रही है जो कि पहले भी थी, बट एक सेकेंड, ये लैम्बोर्गिनी भाई मैंने कहीं तो देखी है। ये शायद कभी ना कभी अपने हैकर स्पेस के सीक्रेट बेस के बाहर खड़ी थी, बट एग्जैक्टली किसकी है पता नहीं। खैर आप लोग इसके बारे में भाई मुझे कमेंट करके बताना, याद नहीं आ रहा है। अभी गाइस जल्दी से चलते हैं सरा मैंशन के अंदर वाली साइड में और जाकर देख कर आते हैं। ओके भाई, ये जो अपना अंदर वाला एरिया है उसमें अभी भी मुझे ना कुछ नॉर्मल लोग दिख रहे हैं। जैसा कि बॉडीगार्ड ने बताया रॉयल फैमिली के भाई हायर अप से जा चुके हैं। ये जो दोस्त वगैरह अपने बाकी लोगों के वो जाने का पता नहीं क्यों नाम नहीं ले रहे। ओके, शेफ यहाँ पर है भाई, म्यूजिक वगैरह अभी भी सब कुछ ये लोग प्ले कर रहे हैं। पार्टी फुल ऑन चल रही है यार, सुबह का टाइम हो चुका है, पार्टी खत्म करने का टाइम आ गया। और वेट, ये देखो गाइस जैसा कि मैंने कहा था फ्रैंकलिन, लमार और अंडर वाटर माफिया, वो बंदा जो कि इतने टाइम से लिटरली गायब है, अपने सिक्योरिटी सेलिंग के बिजनेस में लगा हुआ है, माइकल की पार्टी अटेंड करने के लिए आ चुका है। बड़े लोग आ चुके हैं भाई पार्टी में। और ओके, ट्रैवर यहाँ पर फाइनली अपने दोस्तों के साथ में एंजॉय कर रहा है। लास्ट एपिसोड में भी ये बंदा कह रहा था कि हाँ कनेक्शंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अकेला फील कर रहा था, बट ऑलराइट। अच्छी बात है कि फिलहाल गाइस ये अपने दोस्तों के साथ में एंजॉय कर रहे हैं। बाकी एक सेकंड रुको यार, मैंने एक बार देख लेता हूँ कहीं कोई नया गेस्ट तो नहीं है ना। ये देखो मिलिट्री कर्नल भाई पार्टी से जा चुका है, उसके सब ऑर्डिनेट्स अभी भी पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, मतलब काम चोर लोग तो हैं। बाकी एक सेकेंड, ये देखो अंडर वाटर माफिया के साथ में वो रिटायर्ड मिलिट्री कर्नल भी आ चुका है जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग का बिजनेस करता है और जो कि अंडर वाटर माफिया को ट्रेन कर रहा है। और ये इस टाइम पे ब्लैक ड्रैगन्स गैंग के कमांडर के साथ में बात कर रहा है। शायद भाई ये लोग ना पहले भी मिल चुके हैं। बाकी वेट यार, मुझे ना ही यहाँ पर अपना बॉडीगार्ड दिख रहा और ना ही अपना सिक्योरिटी मैनेजर। मेरे ख्याल से गाइस वो लोग ना
ऊपर वाले फ्लोर पे होंगे अगर नीचे वाली साइड में नहीं है। तो चलो अभी जल्दी से एक सेकंड यार, मैं जिम वाले एरिया में गलती से आ गया, बट लेट्स गो। अभी हम लोग ना भाग कर चलते हैं ऊपर वाली स्टेयर्स पे और जाकर देख कर आते हैं कि बॉडीगार्ड सिक्योरिटी मैनेजर वगैरह कहाँ पर हैं। चलो भाई फाइनली मैं इनको ढूंढता ढूंढता ऊपर वाले फ्लोर पे आ चुका हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर भी जो पूरा का पूरा एरिया है खाली दिख रहा है लिटरली भाई। बाकी यार जो सामने से मैंशन का व्यू है ना वो तो हमेशा की तरह सुंदर लग रहा है। फटाके वगैरह अभी भी फट रहे हैं और नीचे पूरी की पूरी एक झील है। बट रुको यार, अभी तक मुझे ना बॉडीगार्ड दिखा ना ही अपना सिक्योरिटी मैनेजर जो अपने दोस्त वगैरह हैं वो तो नीचे है। साथ ही में नीचे वाली साइड में कैप्टन की लैम्बोर्गिनी भी रखी हुई है, बट कैप्टन यार मुझे कल रात भी पार्टी में नहीं दिखा। एग्जैक्टली चल के रहा भाई। रुको मैंने एक बार आगे वाली साइड में चलता हूँ जहाँ पर अपना कैंप फायर वाला एरिया है। उस एरिया को जरा एक्सप्लोर करते हैं और देख कर आते हैं कि यहाँ पे ओ भाई साहब तो एक्चुअल महफिल तो यहाँ पर सेट है। ऑल राइट गाइस, ये देखो यहाँ पे अपना लिबर्टी के प्रेसिडेंट का बेटा, लिबर्टी वाला फ्रेंड। और एक सेकेंड, ये जो ब्लू कलर के क्लोथ्स में है ये कौन है भाई? इसे तो मैंने यहाँ पे देखा नहीं। वेट भाई, पैराडॉक्स भी यहाँ पर आ चुका है। ओ भाई, वो जो नीचे येलो लैम्बोर्गिनी रखी हुई है वो किसी और की नहीं बल्कि पैराडॉक्स की गाड़ी है। मैं वही सोच रहा था कि मैंने वो गाड़ी कहीं ना कहीं देखी हुई है। और भाई साहब ये देखो गाइस, ये रहा अपना लॉस सैंटोस का पुलिस कैप्टन जो कि अब कमिश्नर बन चुका है। बट भाई देख रहे हो क्या बन ठन के आया है। मैंने इसको लास्ट एपिसोड में कहा था कि भाई देख यूनिफॉर्म पहन के मत आना, कैजुअल क्लोथ्स में आना। लेकिन बंदा भाई पूरा सूट वगैरह पहन के आया है, ऊपर से कमिश्नर वाली टोपी लगा के। लेकिन भाई जिस तरीके से पैराडॉक्स लेटा हुआ है देखकर तो ऐसा लग रहा है कि पार्टी इसकी है। इस टाइम पे कह रहे हैं कि माइकल खड़े क्यों, पार्टी तुम्हारी है यार, अपना घर समझ के बैठो। हाँ भाई, मेरा ही घर समझ के बैठूंगा उसे। बाकी इसके अलावा यहाँ पर गाइस देखो जो अपना सिक्योरिटी मैनेजर है वो भी अपने फोन वगैरह में लगा हुआ है। और क्या बात है, रॉयल फैमिली के 2 गार्ड जो हैं वो यहाँ पर बर्गर वगैरह बना रहे हैं। बाकी एक सेकंड भाई, ये कौन है? तब से देख रहा हूँ ये ना यहाँ पे टीवी के पास में लेटा हुआ बंदा है। वेट भाई, लेस्टर। ओके, ये कब यहाँ पर आ चुका है? ये कह रहा है कि मेरी कल रात को छुट्टी हुई और तुम्हारे सिक्योरिटी मैनेजर ने मुझे बताया कि पार्टी है, तो डॉक्टर के मना करने के बावजूद मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। भाई साहब टीवी भी बंद है, बंदा बस आराम से लेटा हुआ है। मेरे ख्याल से गाइस इस बंदे को ना अभी भी बैकबोन में काफी मैसिव इंजरी है, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी मैनेजर ठीक ठाक हालत में था बट उसने बताया था कि लेस्टर को क्रिटिकल इंजरीज हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लेस्टर भी फाइनली वापस आ चुका है। बाकी गाइस यहाँ पर ना फिलहाल अपने सारे के सारे दोस्त वगैरह बैठे हुए हैं और काफी बड़े लोग भी बैठे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इन लोगों से बात करते हैं, और एक काम है जो कि मैं इन सब चीज से करवाना चाहता हूँ। तो चलो बातचीत करते हैं और पूछते हैं पहले कि इनको पार्टी कैसी लगी। तो मेरी बात अभी फिलहाल अपने सारे बड़े और इम्पोर्टेंट दोस्तों के साथ में हो चुकी है, जो कि है पुलिस कमिश्नर। पैराडॉक्स को छोड़ दो, उसको गायब करो। उसके अलावा अपना लिबर्टी वाला फ्रेंड और लिबर्टी के प्रेसिडेंट का बेटा। और मैंने लोगों को बताया कि देखो यार, मुझे ना थोड़ा सा अपना एक एंशिएंट गोल्ड मिल चुका है जो कि मेरे फैमिली मेंबर्स ने काफी टाइम पहले मुझे गिफ्ट करा था, बट अब मैं सोच रहा हूँ उसे सेल करने का। तो क्या तुम लोगों के पास कोई ऐसा बायर है जो कि अर्जेंटली गोल्ड बाय करके कैश मुझे ला कर दे सकता है? बिल्कुल सही समझ रहे हो गाइस। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई वो जो गोल्ड का हमें कंटेनर मिला है ना, उस कंटेनर का जितना भी गोल्ड है उसे सेल करते हैं और साथ ही में जो कैश हमें मिलेगा उसे कहीं सही जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं। कैश मिलेगा तो हाँ, उसका कोई ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा नहीं, तो वो एक सेफ चीज़ है, ज़्यादा किसी की वो नज़र में आएगा नहीं। फिलहाल देखो यार, पुलिस कैप्टन जो कि कमिश्नर बन चुका है वो तो कह रहा है कि नहीं, ऐसा कोई भी बंदा इसके कांटेक्ट में नहीं है, अगर होता तो शायद इसके पास ये जॉब ना होती। सही बात है। साथ ही में जो अपना लिबर्टी वाला फ्रेंड है ये कह रहा है कि लिबर्टी में गोल्ड बायर्स तो बहुत हैं बट अर्जेंटली कैश देने वाले नहीं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन जो अपने लिबर्टी के प्रेसिडेंट का बेटा है ये इस टाइम पे कह रहा है कि हाँ, मैं एक बंदे को जानता हूँ, लेकिन वो तुम्हें मार्केट वैल्यू वाले गोल्ड से कम प्राइस देगा। साथ ही में उसे सैंपल पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद जाकर वो बंदा तुमसे गोल्ड अर्जेंट कैश के एक्सचेंज में बाय कर सकता है। ऑल राइट, मेरे ख्याल से ये एक तगड़ी डील है। बट एक काम करते हैं गाइस, मैं ना यहाँ पे अपने लिबर्टी वाले फ्रेंड को, साथ ही में कैप्टन को भी एक एक ना गोल्ड का सैंपल पीस दे दूंगा और लोगों को कह दूंगा कि भाई देखो, इसे अपने कनेक्शंस में फैला दो। तुम्हें जहां पर भी कोई ऐसा लगता है ना कि इस गोल्ड को देख के बाय कर सकता है,
तुरंत एक बायर का कॉन्टैक्ट वगैरह दे देना। बट हाँ, एक काम करते हैं गाइस, ये जो अपना लिबर्टी के प्रेसिडेंट का बेटा है, इससे ना मैं भाई उस बंदे का कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ और फिर उसको थोड़ा बहुत सैंपल के बारे में बता देंगे। ऑल राइट गाइस, तो फिलहाल मैंने प्रेसिडेंट के बेटे से उस गोल्ड डीलर का कॉन्टैक्ट ले लिया है, जो कि मार्केट वैल्यू से थोड़ा कम प्राइस में गोल्ड खरीद सकता है, लेकिन अर्जेंट कैश प्रोवाइड कर सकता है। एग्जैक्टली बस अपना यही काम मुझे इससे करवाना है। बाकी इस बंदे से गाइस हम लोग ना बाद में बात करके देखेंगे एग्जैक्टली जो कैश है वो मैं कहाँ पर लगाने वाला हूँ। पहले जरा उसकी प्रिपरेशन करके आते हैं, क्योंकि देखो यार जो अपनी पार्टी है वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। इस मैंशन वाली पार्टी के लिए हम लोगों ने लिटरली गाइस काफी मेहनत करी थी और पार्टी देखा जाए तो यार काफी स्मूथ गई। लिबर्टी का प्रेसिडेंट नहीं आ पाया, बट उसका बेटा आ चुका। कुछ बिन बुलाए मेहमान आ चुके हैं। भाई इसको किसने बुलाया मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, बट हाँ दोस्त है, अच्छी बात है। साथ ही में खुशी एक और चीज की है कि भाई लेस्टर फाइनली आ चुका है। हाँ, इसको अभी भी बेड रेस्ट की जरूरत है, इसलिए ये बंदा लेटा हुआ है। बैकबोन में थोड़ी सी इंजरीज हैं, बट ठीक है। एट द सेम टाइम बंदा बस एक बार थोड़ा सा ठीक हो गया ना, उसके बाद दोबारा अपनी टीम में आ जाएगा। बाकी वेट यार, यहाँ पे कैप्टन ओके लिबर्टी वाले फ्रेंड के साथ में खड़ा है और ये लोग भी गाइस यहाँ से प्रॉपर तरीके से व्यू वगैरह देख रहे हैं। वैसे सच में यार ये जो ट्रॉपिकल विला मैंशन है ना, इसका व्यू सच में शानदार है और मैं सोच रहा हूँ कि भाई टाइम आ चुका है इसे भी परमानेंटली बाय करने का। मैंशन सच में प्यारा है भाई, सनराइज पे यहाँ से क्लियरली दिख रहा है। वेट, बॉडीगार्ड इस टाइम पे कह रहा है कि माइकल मुझे ना काफी सारे कस्टमर्स की कंप्लेंट्स दिख रही हैं अपने ईमेल पे एलएस मोटर्स के शोरूम पे। क्या चल रहा है भाई वहाँ पे? ऑल राइट गाइस, तो जस्ट अभी मैंने यहाँ पर भी अपना टैबलेट चेक कर लिया है और बॉडीगार्ड की बात सही है। काफी सारे अपने कस्टमर्स ने रिसेंट टाइम में अपने कार शोरूम की बहुत सारी कंप्लेंट्स रजिस्टर करी हैं, जिनमें लिखा हुआ है कि इन लोगों ने 3-4 दिन पहले कार्स बुक करी थी, बट कोई अपडेट नहीं है। पेमेंट कर चुका है इन लोगों के बैंक से, बट डिलीवरी नहीं मिल रही है। और शायद इसका रीजन ये है कि ईगल और स्लीपी अब दोनों ही अपने एलएस मोटर्स के शोरूम पे नहीं है। ईगल तो इस दुनिया में नहीं और जो अपना स्लीपी है वो रॉयल फैमिली ज्वाइन कर चुका है, अभी भी अंडर ट्रेनिंग है। तो हाँ, एजेंट थॉमस उसे ट्रेन कर रहा है। काफ़ी टाइम लगेगा उसे शोरूम पे वापस आने के लिए और इसी के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि भाई दिक्कत कर रही हैं और काफ़ी सारे कस्टमर्स ने कंप्लेंट डाली है कि उन लोगों ने कार्स बुक कर दिए हैं, बट फिर भी उन्हें कोई डिलीवरी का अपडेट नहीं मिल रहा है। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ एक नए दिन की शुरुआत है, गोल्ड हमें मिल रहा है, साथ ही में एक गोल्ड के बायर से भी अपनी बात हो रही है। सब कुछ इतना यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो जो अपना शोरूम वाला बिजनेस है जो कि बेसिकली देखा जाए तो अपने इनकम की रूट है, एक लीगल इनकम है, उससे ज़रा चेकआउट करके आते हैं। भाई वो ना काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ था और मैं लिटरली बहुत टाइम से नहीं गया। आई थिंक काफ़ी टाइम हो चुका है यार, 1.5-2 महीने हो चुके हैं मैंने बहुत टाइम से अपना एलएस मोटर्स का शोरूम विजिट नहीं करा है। तो लेट्स गो, चलते ज़रा और चेक करके आते हैं कि भाई एग्जैक्टली वहाँ पे चल कर आए। तो चलो गाइस, अभी मैं नीचे वाली साइड में तो आ चुका हूँ। वेट, मेरी रेंज रोवर यहाँ पर है, मेगाट्रॉन वाली मस्टैंग भी यहीं पर है, तो मेरी पोर्शे कहाँ पर है भाई? एक सेकंड, मेरे ख्याल से गाइस मैंने जो अपनी पोर्शे है उसे नीचे वाली साइड में छोड़ा था ना। पक्की बात है वो ना घर के नीचे वाली साइड में होगी। लेट्स गो, फिलहाल अपनी जो मेगाट्रॉन वाली मस्टैंग है उसे ज़रा बाहर निकालते हैं। बाकी भाई गाड़ी तो ना ये भी काफ़ी बल्कि लगती है। लेट्स गो, फाइनली मैं घर के बाहर आ चुका हूँ और गाइस इस पार्टी डेकोरेशन को अच्छे से देख लो, क्योंकि भाई जो पार्टी थी वो अपनी खत्म हो चुकी है। तो हाँ, अब ये वाला जो डेकोरेशन है थोड़ी देर में क्लीन हो जाएगा। लेट्स गो, फिलहाल अपनी मस्टैंग को गाइस नीचे वाली साइड में लेकर चलते हैं और जरा देख कर आते हैं कि जो अपनी पोर्शे है वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। वेट एक सेकेंड भाई, मैंने अपनी पोर्शे को वहीं पर छोड़ा था ना। मुझे याद है लास्ट एपिसोड में रॉयल फैमिली का कॉन्वॉय आया था और उन्हें स्पेस देने के लिए मैं अपनी गाड़ी को यहीं पर छोड़ कर गया था। एक सेकेंड भाई, मेरी गाड़ी कहाँ पर गई? रुको, 100% मुझे याद है कि मैंने अपनी पोर्शे यहीं पर छोड़ी थी जब रॉयल फैमिली का कॉन्वॉय आया था। इस टाइम पे गाड़ी गायब है। क्या ठीक है, मेरे ख्याल से हो सकता है कि कोई रॉयल फैमिली का अपना सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी लेकर चला गया। पोर्शे है यार, वो अपनी पोर्शे कौन कहीं लेकर जाएगा? क्या ठीक है, वो फिलहाल उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है अभी के लिए। बात करके आते हैं अपने एलएस मोटर्स के मैकेनिक से और जरा पूछ कर आते हैं कि भाई बताओ जरा सीन क्या चल रहा है, कहाँ पर इतने टाइम से बिजी हो, क्यों इतनी सारी कस्टमर्स की कंप्लेंट्स वगैरह आ रही हैं। ऑल राइट, तो काफी टाइम के बाद मैं अपनी मस्टैंग को लेकर फाइनली एलएस मोटर्स के शोरूम पे पहुंच चुका हूँ। एलएस मोटर्स का क्या भाई अपना ही शोरूम है, बहुत टाइम लग गया यहाँ पर आने में। क्या ठीक है, अभी जरा चलते हैं गाइस अंदर वाली साइड में और जाकर देख कर आते हैं कि क्या हाल है यहाँ पे। वेट भाई, मैं भूल ही गया था कि अपने लिबर्टी के रेसर फ्रेंड से गाइस हम लोगों ने यहाँ पर उसकी मैकलारन ले ली थी और उसे रिपेयर करवाने के लिए छोड़ दिया था। ऑल राइट, देख कर लग रहा है कि जो गाड़ी है ऑलमोस्ट रन हो चुकी है। एक सेकेंड, इस पे ना ही कोई पेंट है ना ही कोई स्किन चढ़ाई गई और साथ ही में जो टायर्स हैं वो भी निकले पड़े हैं। और वेट,
जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर कॉफी पी रहे, चिल कर रहे हैं। क्या चल रहा है भाई? रुको जरा, मैं एक बार इससे बात करता हूँ, देखता हूँ कि सीन क्या है, क्यों काम नहीं कर रहे हैं ये लोग। ओके तो गाइस अभी मेरी बात अपने मैकेनिक्स के साथ में हो चुकी है और ये इस टाइम पे कह रहे हैं कि इन्हें पता नहीं है कि आगे क्या करना है। दरअसल गाइस जब यहाँ पर स्लीपी और ईगल थे तो उन लोगों को कार रिपेयरिंग का थोड़ा सा आइडिया था और इसी के चलते वो सारे मैकेनिक्स को ऑर्डर दिया करते थे और उन्हें बताया करते थे कि आगे गाड़ी में क्या करना है। बट अब क्योंकि यहाँ पे स्लीपी नहीं है, ईगल नहीं है, इनको कोई आइडिया नहीं कि इस गाड़ी को आगे किस तरीके से चेंज करके नया लुक देना पड़ेगा। हाँ, शायद ना चाहते हो मुझे बैनी की मदद लेनी पड़ेगी। मैं उस बंदे को ना एक्चुअली अवॉइड कर रहा हूँ भाई। जैसे ही मतलब अपनी डेथ हुई, मतलब इनडायरेक्टली डेथ हुई, उस बंदे ने अपनी कार सेल करना शुरू कर दिया था। और अगर सिक्योरिटी मैनेजर और एजेंट थॉमस ने सही टाइम पे दिमाग ना लगाया होता तो शायद भाई अपनी सारी गाड़ियां बिक चुकी होती। उसे तो मैं बाद में जाकर अच्छे से देखूंगा। फिलहाल जरा भाई अपने शोरूम की हालत देखते हैं। मैकेनिक्स तो यार बहाना दे रहे हैं कि उन्हें आगे का काम नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या करना है। ऑलराइट, गाड़ियों का स्टॉक तो भाई अभी भी है, लेकिन जो कस्टमर्स की भीड़ थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। शायद भाई लग रहा है फिर से ना प्रमोशन एडवर्टीजमेंट करवाना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा लोग कम हो चुके हैं यार। लिटरली जो अपना शोरूम है खाली सा पड़ा हुआ है। यहाँ पे भी जो सिक्योरिटी एसपीसी की आपस में बात कर रही है, कार के आसपास कुछ लोग कॉफी पी रहे हैं, फोटोज क्लिक करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक बंदा है, ये देखो, ये भी सिर्फ कार के पिक्चर्स क्लिक करने के लिए आए। खैर ठीक है, इनको रोकेंगे नहीं, इनके थ्रू भी अपना थोड़ा बहुत तो एडवर्टीजमेंट होता ही है। बाकी स्टॉक की भी कमी है और कस्टमर्स की तो डेफिनेटली कमी है। वेट, लेकिन काफी कस्टमर्स ने कंप्लेंट करी थी कि उन लोगों ने कार बुक कर दी है, उन्हें गाड़ी मिल नहीं रही है। रुको यार गाइस, मैंने एक बार चाहता हूँ सर अपने स्टाफ वाले रूम में, एक सेकेंड भाई। यहाँ पे भी कुछ कस्टमर्स आकर लड़ रहे हैं और ओके, एक मैकेनिक को काफी सुनाया जा रहा है। ये बंदा कह रहा है कि अगर तुमसे काम होता नहीं है तो ऑर्डर क्यों लेते हो? 10 दिन पहले मैंने कार मंगाई थी, अभी तक डिलीवर नहीं हुई है। और वेट, अपना मैकेनिक कह रहा है कि सर माफ करना, काफी सारे हमारे मैकेनिक्स जो स्टाफ के मेंबर्स थे छुट्टी पर चले गए हैं। क्या चल रहा है भाई? उनको छुट्टी किसने दी? रुको, ये सब तो ठीक है, 2 और बंदे हैं जो कि यहाँ पर भी लड़ रहे हैं। भाई अपने शोरूम की क्या हालत हो गई है स्लीपी और ईगल के जाने के बाद में। सच में यार वो 2 बंदे लगता नहीं था कि इतना अच्छा मैनेज करते होंगे, बट खतरनाक ही डुओ था यार। क्रेजी मैनेज करते थे वो अपने शोरूम को। उनके जाते ही सुपरवाइज करने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पे कस्टमर सेम कंप्लेन कर रहे हैं कि पूरा पैसा ले लेते हो और कार डिलीवरी तुमसे होती नहीं है। फिलहाल कस्टमर्स को आइडिया नहीं है कि माइकल ही शोरूम का ओनर है। हालत खराब हो जाएगी। एक सेकंड रुको यार, मैं ना यहाँ पे जरा देखता हूँ अपना ड्रॉर खोल के और पता करते हैं कि भाई एग्जैक्टली किस किस के जो ऑर्डर्स हैं वो आए हुए हैं। तो मैंने अब अभी ऑर्डर्स की लिस्ट चेक कर ली है और कस्टमर्स की बात सही है भाई, काफी सारे कार्स के ऑर्डर आए हुए हैं। इनफैक्ट जो अपनी ऑडी बाहर रखी हुई है उसका भी एक ऑर्डर है और साथ ही में जो अपनी ऑफ रोडिंग वाली लैम्बोर्गिनी हुराकान है उसका भी एक काफी क्रेजी अमाउंट का ऑर्डर है। बट भाई स्टाफ की कमी तो हो चुकी है, बंदे छुट्टी लेकर कैसे चले गए हैं मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ये जितने मैकेनिक्स गए ना भाई, ये तो फायर होने वाले हैं। बाकी इससे पहले कि यहाँ पे कस्टमर्स की भीड़ बढ़ जाए, एक रिस्पॉन्सिबल ओनर होने के नाते हम लोग गाइस जाने वाले हैं जरा कार की डिलीवरी करने के लिए। भाई साहब मतलब मैं सोच रहा हूँ, अपने पास इतने मैकेनिक्स का स्टाफ था, इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, फिर भी कार की डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो रही है। पेमेंट आ रहा है, कार्स कस्टमर्स तक नहीं पहुंच रही हैं। ये जो आप लोग गाड़ी देख रहे हो ना, ये भी गाइस बुक्ड है। इसकी भी डिलीवरी देने के लिए किसी को पहुंचाना पड़ेगा। बट एक काम करते हैं, पहले गाइस ये जो अपनी ऑफ रोडिंग वाली लैम्बोर्गिनी हुराकान है काफी टाइम से स्टॉक में खड़ी हुई है, बट अब टाइम आ चुका है इसको जरा सेल करने का। और ओके, पीछे वाले साइड में जो स्लैम ट्रक है वो भी खड़ा हुआ है। तो लेट्स गो, फटाफट से इसको चालू करते हैं। गाड़ी देखो यार एकदम टिप टॉप, मतलब फर्स्ट क्लास खड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं थी। बट हाँ, दिक्कत बस यही थी कि जो उसकी प्राइस थी वो इतनी हाई थी कि इसे बेचना मुश्किल हो रहा था। पूरे के पूरे $25 मिलियन के लिए ये बिकने वाली है। खैर मुझे पता है कि फिलहाल जो अपने पास वेल्थ हो चुकी है उसके सामने ये कुछ भी नहीं लग रहा होगा, बट स्टिल भाई अमाउंट होता है। ये एक अपना ऐसा बिजनेस है जो कि लिटरली बहुत लंबे टाइम के लिए चल सकता है। तो चलो वैसे एक काम करते हैं, अभी ये जो अपनी लैम्बोर्गिनी है इसे ना मैं थोड़ा सा उल्टा करके अपने इस वाले येलो वाले स्लैम ट्रक पर चढ़ाता हूँ, फिर इसको लोड करते हैं। डन, काम अपना हो चुका है। जो अपनी लैम्बोर्गिनी हुराकान थी उसे मैंने परफेक्ट तरीके से अपने स्लैम ट्रक के ऊपर अटैच कर दिया है। बाकी मैंने एड्रेस चेक करा कि एग्जैक्टली हमें इस कार को डिलीवर करने के लिए कहाँ पर जाना है और लोकेशन बता रहा है भलीटो बे की। लिटरली वो जगह जहाँ पर हम लोग अपना गोल्ड का कंटेनर छोड़कर आए हैं, एग्जैक्टली उसी जगह पर हमें इस कार को डिलीवर करने के लिए जाना है। बाकी यार ये जो फीलिंग है ना, मतलब कार डिलीवरी करने के लिए जाने वाली जो फीलिंग आती है काफी नॉस्टैल्जिया दे रही है। मतलब बहुत लंबे समय के बाद पर्सनली हम लोग चाह रहे हैं कि काफी खतरनाक कार की
डिलीवरी करने के लिए, और वो है एक ऑफ रोडिंग लैम्बोर्गिनी हुराकान। मतलब ये जो गाड़ी है किसी भी टाइप के माउंटेन पे चढ़ सकती है। तो शायद जिस बंदे ने पलिटो बे में से ऑर्डर करा है, हाँ भाई वो तो वैसे भी एरिया पूरा का पूरा ऑफ रोडिंग वाला है। तो लेट्स गो, जल्दी से इस कार की डिलीवरी करके आते हैं। उसके बाद गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, हमें काम करने के लिए जाना है जिससे कि जो अपना गोल्ड हम लोग सेल करेंगे वो जो कैश कन्वर्ट होगा, उस पैसे को जहां मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं उसकी तरफ बातचीत होगी मेयर से। एग्जैक्टली क्या वो आप लोगों को पता है, बट अभी थोड़ी देर में और कंफर्म हो जाएगी। तो लेट्स गो गाइस, अभी जल्दी से हम लोग इस कार की डिलीवरी करके आते हैं काफी टाइम के बाद, और अपनी शोरूम की गिरती हुई रेपुटेशन को जरा वापस लौटा कर आते हैं। चलो गाइस, फाइनली मैं अपनी गाड़ी को लेकर पलिटो बे में एंटर कर चुका हूँ। ये देखो, यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स की ब्रांच भी है। भाई साहब, पलिटो बे को जितना मैं गरीब समझता हूँ वो उतना है नहीं। क्या ठीक है, अभी जो मैप पे लोकेशन है मुझे दिखा रही है कि आगे वाले कोई घर है जहाँ पर हम इस कार को डिलीवर करना है। बट वेट भाई, ऐसे घर वाले बंदों के पास में लैम्बोर्गिनी लेने का पैसा तो एक क्रेजी चीज है। बाकी ओके, जो मैप है वो मुझे बता रहे कि मुझे इस वाले घर में अपनी इस लैम्बोर्गिनी हुराकान की डिलीवरी देनी है। ऑलराइट गाइस, मुझे ना सामने कुछ बंदे दिख रहे हैं, पूरी की पूरी फैमिली है मेरे ख्याल से, और जो कि आपस में लगे हुए हैं। बाकी एक सेकंड, यहाँ पर एक डॉग है जो कि मेरे ट्रक को देखकर भाई भौंक रहा है। बट ठीक है, अभी गाइस जो अपनी ट्रक है उसको मैं यहाँ पर पार करता हूँ, और पहले जरा एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि यही घर है ना जहाँ पर हमें डिलीवरी देनी है। वैसे मुझे पता है कि हमें किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, बट फिर भी भाई जरा एक बार इस घर की कंडीशन देखो। बहुत छोटा घर है, लेकिन भाई साहब पीछे वाली साइड में यहाँ पर एक BMW है, शायद ये M4 है, पता नहीं भाई, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ मॉडल को लेकर। और उसके अलावा एक टेस्ला भी है। ये एक सेकंड हैंड SUV यहाँ पर क्या कर रही है पता नहीं, बट ऑलराइट, ये तो भाई कोई यंग टीनेजर्स लग रहे हैं जिनके पास एक विंटेज लग्जरी सेडान भी है। क्या करते हैं लोग अपना पैसा कमाने के लिए, पता नहीं। बट रखो गाइस, एक बार मैं से पूछ लेता हूँ कि क्या इन लोगों ने LS मोटर्स के शोरूम से गाड़ी मंगाई थी। वेल गाइस, मेरी बात अभी अपने सारे के सारे कस्टमर्स के साथ में हो चुकी है, और कंफर्म हो चुका है कि हाँ, गाड़ी यहीं पर से बुक हुई थी। बट ये लोग लिटरली काफी ज्यादा गुस्सा है। ये जो बीच वाला बंदा है कह रहा है कि हाँ भाई, गाड़ी बुक करवाई थी, लेकिन जिस टाइम पे तुम गाड़ी लेकर आए हो ना, मैं कह रहा हूँ कैंसिल कर रहे हैं हम लोग, अपना ऑर्डर लेकर चले जाओ। गाड़ी हम लोगों ने 16 दिन पहले ऑर्डर कर दी थी। इस बीच में हम लोग एक नई लग्जरी सेडान खरीद कर भी लेकर आ चुके हैं, और अब तुम जाकर गाड़ी लेकर आ रहे हो, हमें नहीं चाहिए, ले जाओ। भाई साहब, ये बंदा तो ऑर्डर कैंसिल करने की बात कर रहा है, बट ये जो ग्रीन हेलमेट वाला बंदा है कह रहा है कि नहीं सर, ये थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा कर रहा है। आप एक काम कीजिए, कार को यहीं बैक यार्ड में डिलीवर कर दीजिए, इस बंदे को मैं संभाल लूंगा, पेमेंट आपका अभी के अभी हो जाएगा। भाई साहब पता नहीं यार, लेकिन हाँ बात सही है, कस्टमर्स को जो गुस्सा है ना गाइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और उनका गुस्सा कहीं ना कहीं वैलिड भी है। मतलब सोचो आप लोग इतना सेविंग्स करके एक स्पोर्ट्स कार या फिर कुछ भी मंगाओ, और फिर वो इतना डिले हो जाए, तो हाँ भाई किसको दुख नहीं होगा यार। सच में जो अपने शोरूम बिजनेस की रेपुटेशन है काफ़ी कम हो चुकी है, तो हाँ उसे इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ ऑफर्स वगैरह देने पड़ेंगे। वैसे गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके सजेशन दो कि भाई क्या ऑफर वगैरह देना सही होगा, क्योंकि एट दिस पॉइंट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। LS मोटर्स अपना एक लीगल बिजनेस है जिसे हमें बनाए रखना है, तो हाँ भाई थोड़ा सजेस्ट वगैरह करो मुझे कमेंट में। बाकी अभी आराम से गाइस जरा अपनी ऑफ रोड वाली हुराकान को निकालते हैं। क्या बात है, कितनी स्मूथली गाड़ी आ गई ना नीचे उतर के, क्योंकि यहाँ ऑफ रोड वाला एडिशन है तो काफी स्मूथली आ जाती है। लेट्स गो गाइस, अभी आराम से इन बंदों के, भाई कहाँ पार करूँ, इतनी सारी गाड़ियां लोगों ने हटा हटा कर रखी हुई है। क्या ठीक है, काम करें, यहाँ पर जो ऑफ रोड वाला एरिया है यहाँ मैं आराम से इनकी गाड़ी को पार कर देता हूँ। ऑल राइट, काम अपना हो चुका है, लेट्स गो। अभी जल्दी से इन लोगों से भाई पेमेंट वगैरह की बात करते हैं। बाकी भाई गाड़ी तो इन लोगों के यार्ड में सही लग रही है। हाँ भाई ठीक है, लड़ाई हो चुकी हो तो सॉरी, रुको गाइस मैंने यहाँ पर इनको सॉरी बोल देता हूँ, बट भाई पेमेंट कर दो, मुझे और भी चीजों को सेटल करना है। चलो गाइस, फिलहाल इन बंदों ने अपनी कार एक्सेप्ट कर लिया है। $25 मिलियन का जो पेमेंट था वो अपने LS मोटर्स के बैंक अकाउंट में डाल दिया है, और साथ ही में जो भाई साहब गुस्सा थे उन्होंने भी यहाँ पे अभी कार्स के साथ में पिक्चर क्लिक करवाना शुरू करवा दिया है। क्या ठीक है, इन द एंड मैटर ये करता है कि जो अपना कस्टमर है गाइस वो उसे फुल सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो हाँ, कार लेकर बंदे खुश हैं, अच्छी बात है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि इन लोगों ने इस छोटे से घर में भाई साहब इतनी लग्जरी तगड़ी कार्स वगैरह रखी हुई है। बाकी गाइस, पैसे से याद आया, जब मैं अपना LS मोटर्स का बैंक अकाउंट देख रहा था तो यहाँ पे बैलेंस $1 बिलियन से भी ज्यादा का दिखा रहा है। मैं भूल गया था कि लेस्टर ने, आपको याद होगा, गोल्डन पैंथर स्टैचू की लिबर्टी में डील होने के बाद में $2.5 बिलियन को मेरे बॉडीगार्ड और खुद के बीच में स्प्लिट कर दिया था। तो हाँ, वो $1 बिलियन अपने LS मोटर्स के शोरूम में रिफ्लेक्ट कर रहा। भाई जो $1 बिलियन का बैलेंस है ना, उसे देखकर एक अलग ही फीलिंग आ रही है।
बट साथ ही में काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी पड़ेंगी इस बिलियन डॉलर्स के बैलेंस को कम से कम 10 बिलियन डॉलर ले जाने के लिए। मैं एक माइलस्टोन सेट कर रहा हूँ, मुझे भाई कैसे भी माइकल के बैंक बैलेंस में 10 बिलियन डॉलर्स देखने हैं। वो कैसे पॉसिबल होगा पता नहीं, बट हम लोग अपना बेस्ट कर देंगे इस चीज को करने के लिए। दिन में ज्यादा सपने नहीं देखने चाहिए, 10 बिलियन अभी भी एक काफी बड़ा नंबर है और काफी दूर भी है। बट चलो लेट्स गो, अभी जल्दी से अपने स्लैम ट्रक को लेकर वापस चलते हैं अपने एलिस मोटर्स के शोरूम पे। वहां पे गाइस मुझे ना एक नया सुपरवाइजर लेकर आना पड़ेगा। वैसे स्लीपी की रॉयल फैमिली की एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट होगी ना, फिर वो एक बार वापस आ सकता है शोरूम को थोड़ा बहुत मैनेज करने के लिए। बट जब तक वो नहीं है तब तक हाँ एक सुपरवाइजर की जरूरत पड़ने वाली है। चलो ठीक है, वो भी देखते हैं। बाकी भी जल्दी से अपने स्लैम ट्रक को भगाते हैं, हमें जरा मेयर से मिलने के लिए जाना है। तो चलो गाइस, फाइनली काफी दिनों के बाद एक सक्सेसफुल कार डिलीवरी करके हम लोग अपने शोरूम पे वापस आ चुके हैं। और मैं बस भाई इतना सोच रहा हूँ कि इतने बंदे होने के बावजूद शोरूम पे इतनी बुरी हालत हो चुकी है। सच में स्लीपी और ईगल की बात अलग ही थी। बाकी चलो अभी जल्दी से इस स्लैम ट्रक को मैं यहाँ पर पार्क कर देता हूँ। डन, ये काम भी स्मूथली हो चुका है। अब बारी आती है मेयर से मिलने की। वैसे गाइस आप लोग सोच रहे होंगे मैं तब से मेयर से मिलने की बात क्यों कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे पास सैंडी शोर्स में एक हाईवे की जमीन है जहाँ पे हम लोग एक काफी बड़ा कार पार्किंग गैराज बनवा रहे हैं। बट जैसे कि आपको याद होगा, मैंने लास्ट एपिसोड में आप लोगों से कहा था कि मैं उसके बगल में एक पेट्रोल पंप या फिर एक गैस स्टेशन खोलने का सोच रहा हूँ। तो बात ऐसी है कि अगर मुझे उस जमीन के पास में एक पेट्रोल पंप या फिर गैस स्टेशन खोलना है तो एक परमिशन या फिर कह लो लाइसेंस मुझे लेना पड़ेगा लॉस सैंटोस के मेयर से और साथ ही में पलिटो बे के भी मेयर से। क्योंकि आपको याद होगा जो सैंडी शोर्स वाली जमीन है उसके जस्ट बगल से पलिटो बे का हाईवे कनेक्टेड है और सैंडी शोर्स पे लॉस सैंटोस का एक छोटा सा कंट्री साइड का पार्ट माना जाता है। तो हाँ भाई, सभी की परमिशन लेनी पड़ेगी। वैसे मेरे ख्याल से जो अपना लॉस सैंटोस का मेयर है उसे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, उसे पता है कि हम लोग लिबर्टी के प्रेसिडेंट के साथ में कनेक्टेड है। बाकी यार रुको, एक काम करते हैं, टाउन हॉल सिटी हॉल जाने से पहले एक बार सलाना मैं मेयर को फोन कर लेता हूँ, उसके असिस्टेंट को, और पूछ लेता हूँ कि अगर मुझे लाइसेंस वगैरह लेना है किसी जमीन के लिए जहाँ पे मैं पेट्रोल पंप खोलने का सोच रहा हूँ तो एक्जैक्टली उसके लिए मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने पड़ेंगे। ओके गाइस, तो अभी मेरी बात हो चुकी है मेयर के पर्सनल असिस्टेंट के साथ में और ये सैम भी कह रहा है कि सर डॉक्यूमेंट्स की तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, बट आपको उस लोकेशन की एक पिक्चर क्लिक करके लेकर आनी पड़ेगी जिससे कि हम लोग ये वेरीफाई कर पाएंगे कि आप एक्जैक्टली कौन से एरिया का पेट्रोल पंप लाइसेंस लेने की कोशिश कर रहे हो और वहां पर ऑलरेडी किसी के पास लाइसेंस तो नहीं है। तो हाँ चलो गाइस ठीक है, एक काम करते हैं, जाकर जरा उस लोकेशन का फोटो लेकर आते हैं। इसी बहाने हम लोग ये भी देख लेंगे कि एक्चुअली में वहां पर जो अपना काम है उस सैंडी शोर्स के गैराज का एक्जैक्टली कितना हुआ है। तो लेट्स गो, फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते हैं और लेकर आते हैं जरा साइड का फोटो। चलो गाइस, फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर अपने सैंडी शोर्स के नए पार्किंग गैराज जहाँ पे उसकी प्रिपरेशन हो रही है पहुंच चुका हूँ और ये देखो यहीं पर से मुझे जो गाइस काम है वो होता हुआ दिख रहा है। बाकी एक सेकेंड, जो बेस है वो अभी तक नीचे नहीं आया क्या? कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स भी भाई पता नहीं क्या ही ढीला काम कर रहे हैं। एक सेकेंड गाइस, मुझे नीचे जो बेस है वो तो दिख रहा है। एक सेकेंड भाई, ये जो ऊपर वाला एरिया है ये गाइस अपने गैराज की शायद छत है जो कि फिलहाल ये जो वर्कर्स हैं उसे कनेक्ट कर रहे हैं। ओके भाई, जरा एक बार इस जगह का लुक तो देखो। वर्कर्स ने यहाँ पर एक प्रॉपर रोड बनाना शुरू कर दिया है और ऑल राइट, देखा लग रहा है कि बस एक बार छत कनेक्ट हो गई ना उसके बाद हम लोग 4 दीवार खड़ी कर सकते हैं। वेट, एक दीवार गाइस ऑलरेडी खड़ी हो चुकी है, इसका मतलब हमें बस 3 दीवारों को खड़ा करना है। उसके बाद जो अपना भाई सैंडी शोर्स का गैराज है मेन हाईवे से कनेक्ट होता हुआ सभी को दिखने वाला है। और ऑल राइट, इस पे इतनी स्पेस है ना कि मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बार में 1500 से 2000 गाड़ियां कम से कम खड़ी हो सकती हैं। खैर एक बार में इतनी नहीं होंगी, बट हाँ ये इसकी लिमिट है। और ऑल राइट, देख कर लग रहा है कि भाई जो काम है जोरों शोरों से चल रहा है। क्या बात है भाई, क्वालिटी तो है यहाँ पे। ये जो चीज है ना बेस है, ये स्क्रैच से नहीं बनाया गया, जैसे कि आप लोग देख रहे हो ऊपर भी से कनेक्ट करा जा रहा है। तो हाँ ये कुछ भाई पहले से ही बना हुआ आया था। इनके पास एक्जैक्टली कौन सी टेक्नोलॉजी या फिर टेक्नोलॉजिया है पता नहीं, बट इस टाइम पे वर्कर्स भाई काम तो तगड़े ही कर रहे हैं। इस टाइम पे ड्रिलिंग करके मेरे ख्याल से इस बेस को और थोड़ा सा स्मूथ बनाया जा रहा है। बाकी ओके, वर्कर्स भाई ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। छत भी ऊपर से लैंड होना शुरू हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर गाइस जो अपना गैराज है रेडी हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था कि 2 हफ्ते लगेंगे, 1 हफ्ते में लिटरली इतना काम हो चुका है। तो हाँ नेक्स्ट वीक तक काम डन हो जाना चाहिए। बट जैसे कि मैंने कहा, हम लोग फिलहाल यहाँ पे फोटो लेने के लिए आए हैं उस वाले जरा एरिया की जहाँ पे हम लोग एक गैस स्टेशन या फिर एक पेट्रोल पंप बनाने का सोच रहे हैं। तो ऑल राइट, ये है वो अपनी जमीन जो कि सैंडी शोर्स के पास वाले एरिया की है। और ये देखो गाइस, ये जो उसके बगल में एक छोटा सा लैंड वाला एरिया बचा हुआ है ना, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग एक गैस स्टेशन
खोल सकते हैं। तो हाँ, इस जगह का फोटो वैसे मुझे लेना है, बाकी 1 सेकंड रुको, मैं थोड़ा सा इस तरफ से आता हूँ। वेट भाई, यहाँ पे किसी का तो घर है, लेकिन ठीक है, मेरे ख्याल से उससे किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो चलो गाइस, फिलहाल मैं जल्दी से जरा अपना यहाँ पे फोन निकालता हूँ और इसका यूज करके यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लेते हैं। डन गाइस, तो फिलहाल मैंने सीरिया की पिक्चर क्लिक कर लिया है, जहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये जमीन जस्ट अपने सैंडी शोर्स के गैराज वाले एरिया के पास में है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है मेयर कहे कि उसे एक और क्लियर पिक्चर चाहिए, जिससे कि आइडिया लगे कि एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पर है। तो चलो जरा हम लोग ना गाइस उसी पहाड़ पे चलते हैं, जहाँ पर हम लोग पहले भी अपना जो काम है वो होता हुआ देख रहे थे। वेट, यहाँ पे एक ऑलरेडी गैस स्टेशन है। 1 सेकेंड, यहाँ पे गैस का बोर्ड लगा हुआ है और साथ ही में पंप भी है। वेट, लेकिन यहाँ पे भाई गैस स्टेशन मुझे दिख नहीं रहा है, बल्कि ऊपर वाली साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है हैंड कार वॉश। 1 सेकेंड, मेरे ख्याल से गाइस यहाँ पर काफी टाइम पहले किसी ने गैस स्टेशन या फिर पेट्रोल पंप खोलने की कोशिश करी होगी। शायद उस बेचारे का भाई बजट नहीं था और इस चक्कर में उसने इस एरिया को छोड़ दिया है, अबंडन कर दिया। भाई देखो एक बार इसकी हालत कितनी ज्यादा खराब है। पता नहीं, मुझे लगा था कि यहाँ पे ऑलरेडी किसी का गैस स्टेशन है, बट नहीं भाई, ये तो एक्चुअली कोई कार वॉश था जिसने एक टाइम पे गैस पंप खोलने की कोशिश करी होगी। बट नेवर माइंड, अब वो यहाँ पर नहीं है और ये जगह लिटरली पूरी खाली पड़ी है ना। 1 सेकंड रुको, मैं ना भाई देख कर आ जाता हूँ। मेयर ने अगर मुझे कहा ना कि भाई ये जगह खाली नहीं है, कोई लेकर बैठा हुआ है, तो हाँ ऑलराइट, मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि नहीं भाई, जगह लिटरली पूरी खाली पड़ी है। शायद इसे काफी टाइम पहले कोई खाली छोड़कर जा चुका है। भाई साहब, इसकी तो हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। पता नहीं यार इस एरिया में पेट्रोल पंप खोलना प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं। बाकी इस बंदे ने अगर खोला होता तो यहाँ पे मुझे यार वो पंप वगैरह तो दिखते, कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई मशीन भी नहीं लगी हुई है। तो हाँ, शायद उस बंदे ने भाई यहाँ पे कार वॉशिंग शुरू कर दी थी गैस स्टेशन का बोर्ड लगाने के बाद। क्या ठीक है, जो अपना काम करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे वो करते हैं। सामने वाले एक पहाड़ पे चलते हैं और यहाँ पर से मैं एक पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ। लेट्स गो। गाड़ी को मैंने यहाँ पर अभी लगा दिया है। सामने वाले साइड में भाई अपना पूरा का पूरा सैंडी शोर्स का गैराज दिख रहा है। काफी बड़े लेवल पे गाइस हम लोग इस हाईवे वाले गैराज को बना रहे हैं। काफी इन्वेस्टमेंट भी इसमें हो रही है, बट ठीक है, इन दी एंड अच्छा है। बट फिलहाल हमें उस जमीन का फोटो लेना है जो कि वहां बगल में। ऑलराइट, पिक्चर क्लिक करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। डन, तो अपना ये काम भी यहाँ पर हो चुका है। पिक्चर मैंने ठीक तरीके से क्लिक कर लिया। टाइम आ चुका है सीधा लॉस सैंटोस के टाउन या फिर कह लो सिटी हॉल में जाने का और वहां पर जाकर मेयर को बताने का, देख भाई ये सारी पिक्चर्स वगैरह डॉक्यूमेंट सब कुछ वेरीफाई कर लो, मुझे लाइसेंस किसी भी हालत में चाहिए। वैसे मुझे पता है कि हाँ भाई इसमें कुछ कॉम्पिटिटर्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वाले एरिया में किसी ज्यादा बंदों ने कोशिश करी होगी लाइसेंस लेने की, क्योंकि लिटरली वो एरिया है जहाँ पे गाड़ियां भाई कभी कभी आती हैं कभी नहीं आती, गाँव वाला एरिया है। तो हाँ, मुश्किल है कोई यहाँ पे ठीक तरीके से प्रॉफिटेबल पेट्रोल पंप चला ले। हमारे पास क्योंकि फिलहाल इतना पैसे है कि हम लोग कुछ सालों से लॉस में चला सकते हैं, तो हाँ अपनी बात अलग है भाई। तो चलो गाइस, देरी नहीं करते हैं, शुभ काम में कोई देरी नहीं होती भाई। फिलहाल जल्दी से गाड़ी को भगाते हैं और निकलते हैं सीधा लॉस सैंटोस के मेयर से मिलने के लिए। चलो गाइस, फाइनली मैं अपनी गाड़ी को लेकर पहुंचने वाला हूं लॉस सैंटोस के सिटी हॉल में। और जो पिक्चर्स हम लोगों ने अपनी साइड के क्लिक करे थे वो मैंने मेयर के पर्सनल असिस्टेंट को सेंड कर दिए थे। तो मेरे ख्याल से हाँ, उस बंदे ने अभी तक मेयर को वो पूरी की पूरी लोकेशन दिखा दी होगी। लेट्स गो। फिलहाल जो अपनी गाड़ी है उसे मैंने यहाँ पर पार्क कर दिया है। एक अलग ही लेवल की फीलिंग आ रही है, मतलब गोल्ड वापस आ चुका है। एलिस मोटर्स के शोरूम की जो रेपुटेशन है थोड़ी सी डाउन हो गई है, बट विद टाइम हम लोग उसे भी इंप्रूव कर लेंगे। कमेंट करके बताना कि भाई कौन से ऑफर्स मुझे अपने शोरूम के कस्टमर्स को देने चाहिए, ताकि हाँ उनका जो ट्रस्ट है वो हम लोग वापस से गेन कर लें। साथ ही में हम लोग आ चुके हैं अभी भाई सिटी हॉल के अंदर, जहां पर से हमें पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिलने वाला है। हो सकता है कि भाई थोड़ा बहुत हमें लड़ाई झगड़े करने पड़े, पैसे ज्यादा देना पड़े, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है फिलहाल, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, पैसे से ही हमें और पैसा बनाना पड़ेगा। तो चलो गाइस, अभी चलते हैं हम लोग सीधा। 1 सेकंड, यही है ना? ऑलराइट, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेयर ऑफ लॉस सैंटोस एंड प्लेन काउंटी। ऑलराइट, चलते हैं जरा अंदर वाली साइड में। भाई रुको, गेट इनका बहुत ज्यादा हैवी होता है, तो हाँ थोड़ा दौड़ के जाना पड़ेगा, बट ओके फिलहाल मैं अंदर आ चुका हूँ। ओके, मेरे ख्याल से गाइस ये बंदा है पलीटो का मेयर और ये है अपने लॉस सैंटोस का मेयर, जिसके सामने फिलहाल दो चंगो मंगो बैठे। निकलो भाई यहाँ से। वेल गाइस, अभी मेरी बात लॉस सैंटोस के मेयर के साथ में हो चुकी है। मैंने यहाँ पर इसको बता दिया कि मैं पेट्रोल पंप का लाइसेंस लेने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, जितना जल्दी हो सके मुझे चाहिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। ये इस टाइम पे कह रहा है कि माइकल मैं तुम्हारे एक्साइटमेंट की कदर करता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस जमीन पे तुम लाइसेंस लेना चाहते हो ऑलरेडी उस जमीन के बगल वाली साइड में किसी के पास गैस स्टेशन का लाइसेंस है, और इसलिए तुम उस लोकेशन के 10 किलोमीटर के रेडियस में एक दूसरा गैस पंप या फिर पेट्रोल के लिए
लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वेट, बाकी एक सेकेंड, यहाँ पे गाइस पलीटो का भी मेयर है और ये कह रहे हैं कि मिस्टर माइकल, दरअसल आप जिस लोकेशन के पास में पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं उस लोकेशन के एरिया में 5 नए पेट्रोल पंप्स की रजिस्ट्री 2 दिन पहले किसी ने करवाई है, इसलिए मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता पलीटो हाईवे के पास में एक नया गैस स्टेशन अप्लाई करने के लिए। एक सेकेंड, अपनी लोकेशन के पास में वो कार वॉश, वहां तो कोई गैस स्टेशन नहीं था ना, वहां पे एक कार वॉश था जिसमें कोई गैस पंप की भाई मशीन भी नहीं है। तो उस बंदे का लाइसेंस अभी तक चालू है और ये बंदा कह रहा है कि लाइसेंस चालू नहीं है। उसने 2 दिन पहले उस लाइसेंस को खरीदा है। बेसिकली वो जो कार वॉश है सेल हो रहा है और किसी ने उस कार वॉश के लिए ऑलरेडी एक गैस स्टेशन का लाइसेंस ले लिया है। एक सेकंड भाई, ये कौन बंदा है? मैं जरा चेक करता हूँ और पता करते हैं कि एग्जैक्टली जो डॉक्यूमेंट है किसके नाम पे है। कौन भाई अपनी जमीन के एकदम पास में लाइसेंस लेकर बैठ गया, वो भी 2 दिन पहले। वेल गाइस, पलीटो के मेयर की बात सही है। मैंने इस डॉक्यूमेंट को चेक कर लिया है और इसके अकॉर्डिंग जिस बंदे का वो कार वॉश था उसने 2 दिन पहले इसे किसी को सेल आउट कर दिया है। वेल, ये जो प्रोसेस है अभी थोड़ा सा लंबा चलेगा, बट जिस बंदे ने उस कार वॉश को खरीदा है उसने ठीक 2 दिन पहले हमसे पहले गैस स्टेशन के लिए उस लोकेशन पे अप्लाई कर दिया है। बट शॉकिंग बात ये नहीं है, शॉकिंग बात ये है कि जिस बंदे ने उस कार वॉश को खरीद के गैस स्टेशन के लाइसेंस के लिए अप्लाई करा है उसका नाम विलियम डग्गन है और उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है सन ऑफ अवेरी डग्गन। यानी कि जिस बंदे ने हमसे पहले गैस स्टेशन के लाइसेंस के लिए अप्लाई करा है वो डग्गन बॉस का बेटा है।